हेलो, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसका नाम है एनपीएम, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी जो एमरजेंस है ये कब आया था लाइट में? इसका टाइम पीरियड है 1990s में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी में इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं और नेट के अंदर भी इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग एक डायग्राम देखते हैं जिसके थ्रू हम इसको एक बार इजीली समझने का ट्राई करते हैं। क्या है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट? एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, न्यू पब्लिक एनपीए कई बार पूछ लिया जाता है। एनपीए और एनपीएम में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, राइट? ये हम फर्दर वीडियो में कवर करेंगे। आज हम एनपीएम को कवर करेंगे। हाँ, तो क्या है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट? सबसे पहले इसके देखते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है ना, एम्पावरमेंट करता है किसका? सिटीजन का, नागरिकों का सशक्तिकरण करता है, उनको उनकी पावर को बढ़ाता है। डिसेंट्रलाइजेशन इसकी क्वालिटी है, पावर को डेलीगेट करना लोकल अथॉरिटीज़ में। फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि यहाँ पर जनता के पास या फिर कंपनी के पास, वर्कर्स के पास ना चॉइस है खुद की। फिर ये रीस्ट्रक्चरिंग मतलब गवर्नमेंट के जो पुराने ओल्ड स्ट्रक्चर बने हैं उनको वापस से रीस्ट्रक्चर करता है ऑर्गेनाइजेशंस को। कॉस्ट कटिंग है, कॉस्ट मतलब जो हैवी मटेरियल्स हैं उनकी कॉस्ट को कट करना, कम करना, ठीक है। फैसिलिटेट इनकम ग्रोथ और इनकम को बढ़ाना, ये इसका मोटिव है। फिर मैनेजरियल सपोर्ट सर्विसेज लेकर आना, मैनेजमेंट के अंदर सपोर्ट सर्विसेज की कैसे मार्केट है ना उसको हम और ग्रो कर सकते हैं, वो सर्विसेज से इंट्रोड्यूस करवाना। ओके। फिर है सिक्योर बेटर सर्विसेज टू सिटीजन्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करना। ये क्या है? एनपीएम का जो है ये गोल पॉइंट्स में आते हैं। मैनेजरियलिज्म, इस पॉइंट को हम फर्दर देखते हैं क्या होता है मैनेजरियल। रिलेटेड टू मैनेजमेंट ही है ये, बिजनेस। फिर ये 3 ई के ऊपर 3 ई की इसमें बात आती है, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। इसको भी हम बाद में समझते हैं। ये हमने एक चार्ट के बिहाफ पे एक पूरा समझ लिया है एनपीएम क्या क्या करता है। लेट्स स्टडी। इन सबसे इंपॉर्टेंट वर्क्स देखेंगे। इन्फ्लुएंशियल वर्क, जिसने इन्फ्लुएंस किया है एनपीएम को। कौन कौन से इन्फ्लुएंशियल वर्क है जिसने बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है, राइट? सबसे पहले बुक आती है द री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। कौन सी किताब? री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। इसे किसने लिखा था? डेविड ऑसबॉर्न ने और टेड गैबलर ने लिखा था। कौन है डेविड ऑसबॉर्न और टेड गैबलर? ये 2 राइटर हैं जिन्होंने एनपीएम के लिए सबसे बेस्ट बुक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट आती है वो लिखी थी 1992 में, जो कहते हैं मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ एनपीएम, क्योंकि 1990 से स्टार्ट हो जाता है एनपीएम। और ये बुक पहले ही बुक है जो कैसे एक तरह से कह सकते हैं शुरुआती किताब, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। बहुत बार PYQs भी आते हैं इस पर। फिर हम देखते हैं कि इस वर्ड को कॉइन किसने किया था। इस वर्ड को कॉइन? तो द टर्म न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वॉज कॉइन्ड बाय क्रिस्टोफर हुड। इंपॉर्टेंट नाम है क्रिस्टोफर हुड। और कब किया था? 1991 में। ये इसका इंपॉर्टेंट डेट है। अब देखते हैं आर्टिकल आया था जिसमें इस वर्ड को कॉइन किया था, अ पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन्स। अ पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन नाम के आर्टिकल में इस वर्ड को कॉइन किया गया था, एनपीएम वर्ड को, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को। एक डायग्राम से हम समझते हैं कि क्या कंसेप्चुअलाइजिंग न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। देखिए, आर्म्स लेंथ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? इसको ना शॉर्ट में क्या कहा जाता है? ALOB कहा जाता है, आर्म्स लेंथ ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें क्या होता है? ये इस तरह की एंटाइटी होती है, मतलब वो इंडिपेंडेंटली काम करती है गवर्नमेंट के सेक्टर में, मतलब मेंटेन तो करती है फॉर्मल रिलेशनशिप, लेकिन वो इंडिपेंडेंट रहती है ऐसी अथॉरिटीज़। लाइक अकाउंटेबिलिटी भी होती है और ऑटोनोमी भी होती है इनकी। ये ना थोड़ी फ्लेक्सिबल रहती है अपने डिसीजंस लेने में। और जस्ट लाइक हम एग्जांपल समझ सकते हैं कि यूके में, ग्लोबली कनाडा में बहुत सारी ऐसी कंपनीज वगैरह हैं जो कि बहुत ही फ्री हैंड रहती है। मैनेजमेंट स्टाइल टेक्निक्स फ्रॉम बिजनेस सेक्टर, ये साथ में जितनी भी
एंटाइटीज़ हैं जो गवर्नमेंट भी हों और प्राइवेट भी हों, उनको मिलाकर, प्लस मैनेजमेंट स्टाइल एंड टेक्निक्स फ्रॉम बिजनेस सेक्टर। अब यहाँ से मैनेजमेंट स्टाइल और बिजनेस सेक्टर से टेक्निक उठाई गई कि एएलओ की क्वालिटीज़ उठाते हैं और मैनेजमेंट से, बिजनेस से कुछ कुछ क्वालिटीज़ उठाई गई कि किस तरह से एफिशिएंसी, इकोनॉमिकली अच्छे से प्रोडक्टिविटी लाई जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अकाउंटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी कैसे ब्रिंग आउट की जाए। तो जब एएलओ की इंडिपेंडेंस को और मैनेजमेंट और बिजनेस के स्टाइल को हम उठाते हैं और एक जगह उनको लेकर आते हैं तो क्या होता है, ये क्रिएट होता है। तो अर्ली 1980s में कुछ ऐसा था और फिर वो धीरे धीरे स्लोली जो है 2000 तक बहुत इफेक्टिवनेस आ चुकी थी। नाउ बेसिक थीम की हम बात करते हैं कि बेसिक थीम ऑफ एनपीएम क्या है। 3 E's की पॉलिसी, जिसके अंदर आता है इकोनॉमी, ओके, अर्थव्यवस्था, एफिशिएंसी, दक्षता या कार्यक्षमता, और इफेक्टिवनेस यानी प्रभावकारिता, काम बहुत कुशलता से किया जाना चाहिए, उसका ना एक गोल होना चाहिए। आर द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ एनपीएम, यही एनपीएम के कोर प्रिंसिपल है। जब बात की जाती है कि कोर प्रिंसिपल क्या होते हैं तो वो 3E को कंसिडर किया जाता है। इकोनॉमी क्या है, एलिमिनेटिंग वेस्ट। अब इकोनॉमी मतलब मिनिमल रिसोर्सेज हों, मिनिमल रिसोर्सेज होने के बाद हम लोगों को जो है प्रोडक्टिविटी अच्छी मिलनी चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे यूँ नहीं कि हम रॉ मटेरियल्स हमें उतनी नीड ही नहीं है और हम बाय करके रखते हैं, तो ये तो वेस्ट हो गया ना इकोनॉमी का, पैसों की बर्बादी हो गई। वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आप पैसों की बर्बादी करके अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हो तो फिर रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट नहीं निकलेगा कुछ अच्छा, ठीक है। आउटपुट बहुत, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव से होने चाहिए। इकोनॉमी में क्या है, एलिमिनेटिंग वेस्ट, हमें वेस्ट को एलिमिनेट करना है कि जो वेस्ट हो उसे बचाना है, ठीक है, वेस्ट नहीं होने देना है किसी भी चीज़ को। एफिशिएंसी के अंदर आता है स्ट्रीमलाइनिंग सर्विसेज। अब स्ट्रीमलाइनिंग सर्विसेज जब हम बात करते हैं ना स्ट्रीमलाइनिंग की, इसका मतलब होता है कि कोई गवर्नमेंट का काम है वो किस तरीके से है ना फास्टर होना चाहिए, जल्दी, डिले नहीं होना चाहिए ना प्रोसेसेस में, काम फटाफट एफिशिएंटली होना चाहिए। फिर इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होते हैं कि जैसे कि कोई कंपनी है, कोई टेक्नोलॉजी है, उसमें पहले देरी लगती थी, लेकिन हाँ जब से उसमें कुछ हमने एडिशनल सर्विसेज ऐड की तो वो क्या है, हैसल नहीं है, हैसल फ्री काम करना है, चिंता नहीं है, बहुत ही मतलब रिड्यूस हो चुका है। क्या हो चुका है, अननेसेसरी स्टेप्स रिड्यूस हो चुके हैं कि पहले तो ऐसे ये मशीन चालू करो फिर ये बटन ऑन करो, ऐसा नहीं, एक ऐसी ऑटोमेटिक मशीन बना दी जो इसमें हर काम ऑटोमेटिक, ऑटोमेशन आ गया, एफिशिएंसी बढ़ गई, ठीक है, कार्यक्षमता बढ़ गई, फटाफट लेबर्स काम करने लगे, वही एफिशिएंसी है। इफेक्टिवनेस क्या होती है, कितनी अच्छे से वो काम किया जा रहा है, तो इंश्योर करना रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज हैं आर टारगेटेड ऑन प्रॉब्लम्स, जिस काम के लिए हम रिसोर्सेज को लेकर आए थे वो अपनी टारगेट तक पहुँचे हैं, जिनके लिए जो मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव है स्पेसिफाइड, जो पहले से तय हो चुका है, क्या उस ऑब्जेक्टिव तक, वो गोल तक पहुँचे हैं या फिर वो जो है पोटेंशियल कहीं और ही वेस्ट हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इफेक्टिवनेस का मतलब इंश्योरिंग रिसोर्सेज आर टारगेटेड ऑन प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम का सल्यूशन आना चाहिए थ्रू स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स। अब देखते हैं जो एनपीएम है वो किस चीज़ पर फोकस करता है। फर्स्ट पॉइंट है एम्फेसाइजेस ऑन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस की बात करना कि उसकी जो प्रस्तुति हो रही है किसी भी काम की, उस पर क्या प्रभाव डालता है एनपीएम। एनपीएम फोकसेस और एनपीएम फोकस करता है ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस की ही बात करता है सिर्फ कि अच्छी से अच्छी किसी भी चीज़ की प्रस्तुति होनी चाहिए, बेटर, और अगर एक बार उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आई है तो उसका अप्रेजल भी होना चाहिए, ठीक है, उसका मूल्यांकन करना कि सही में सही है या नहीं है। मैनेजीरियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, मतलब एक ऑटोनॉमी का मतलब यहाँ पर है कि उसकी सत्ता होनी चाहिए, ठीक है, उसका एक अधिकार होना चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए। कॉस्ट कटिंग, जो ज़्यादा पैसे हैं उसको, मतलब बचत, एक तरह से हम कह सकते हैं ना बचत, कॉस्ट कटिंग आनी चाहिए, मतलब ज़्यादा प्राइजेस है तो उसमें रिड्यूसनेस आना चाहिए। फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स, आउटपुट टारगेट्स, इनोवेशन आई कि नहीं आई,
आउटपुट टारगेट जो हमें चाहिए थे वो मिले कि नहीं मिले, कुछ इनिशिएटिव्स, फाइनेंशियल इनिशिएटिव, हमें बेनिफिट तो होना चाहिए ना। अगर हम मतलब हमने एनपीएम के अंदर इंक्लूड क्या किया है, एनपीएम के अंदर हमने बिजनेस एक्टिविटीज़ इंक्लूड की है, हमने मैनेजमेंट को इंक्लूड किया है। क्यों किया है? क्यों हमें प्रॉफिट चाहिए। अगर हमें इनिशिएटिव्स ही नहीं मिल रहे हैं, अगर हमारे पास इनिशिएटिव्स ही नहीं आ रहे हैं तो क्या फ़ायदा उस एन ओके। सो इनिशिएटिव्स आने चाहिए, आउटपुट टारगेट्स, इनोवेशंस आनी चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस, जवाबदेही आनी चाहिए, कॉम्पिटेंस, स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। ठीक है, जिसमें कहते हैं ना कि हाँ सरकार की, पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी है। मार्केट ओरिएंटेशन है या नहीं है, मार्केट को लेकर चल रहा है कि नहीं है, या फिर स्टेट का डोमिनेशन बरकरार है। स्टेट के डोमिनेशन को रिड्यूस करने के लिए ही तो हम एनपीएम लेकर आए थे, वरना स्टेट की बात तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, स्टेट की थोड़ी बात तो एनपीएम में भी हो रही थी। लेकिन स्टेट को यहाँ पर एकदम मिनिमल करने की बात है कि एकदम कम से कम किया जाए स्टेट का रोल, राइट। एनपीएम में मार्केट के रोल को इम्पॉर्टेंस दी जाए, इसीलिए कहा जाता है कि मार्केट ओरिएंटेशन है या नहीं है। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कोई प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, उस पर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए कि कोई पॉलिसी बनाई हमने उसमें तुरंत चेंज हो सके। कंपटीशन, ग्लोबल वर्ल्ड से कंपटीशन करना, और चॉइस होनी चाहिए, पब्लिक चॉइस को फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल ड्रिवन, डीब्यूरोक्रेटाइजेशन, मतलब जो नौकरशाही है, जो रूल, नौकरशाही को क्या कहा जाता है, रूल बाउंड है भाई ये, इसको रूल बाउंड से रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, फिर डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें लोकल अथॉरिटी को इम्पोर्टेंस दी जाती। डाउनसाइजिंग, डाउनसाइजिंग किसका डाउनसाइजिंग होना चाहिए, बिल्कुल किसका, स्टेट का। एंड एंटरप्रेन्योरशिप, या इट्स प्रोनाउंसिएशन इज एंटरप्रेन्योरिज्म, मीन्स उद्यमी शासन को बढ़ावा देना। ऑब्वियसली इट्स रिलेटेड टू मार्केट और बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, अब देखते हैं एनपीएम में रोल ऑफ स्टेट क्या है, स्टेट का क्या रोल होना चाहिए एनपीएम के अंदर। वैसे तो स्टेट को डाउनसाइजिंग करने की बात पहले ही कर दी गई है। लेट्स सी, एनपीएम एडवोकेट्स फॉर अ शिफ्ट, एनपीएम जो है एक शिफ्ट की बात करता है कि शिफ्ट आना चाहिए, किस में आना चाहिए वो शिफ्ट, इसमें बात की जाती है वो शिफ्ट आना चाहिए डायरेक्ट सर्विस प्रोविजंस में। जो स्टेट ऑर्डर निकाल दे रही है, स्टेट कह रही है बस ऐसा ही होना चाहिए, इसमें जो है ना एक शिफ्ट आना चाहिए। और कैसा हो जाना चाहिए, इनडायरेक्ट मेथड्स की नहीं, स्टेट को अपनी पावर्स को डेलीगेट कर कर लोकल बॉडीज़ को देना चाहिए। और वो डेलीगेशन की पावर किस किस में आनी चाहिए, लाइक जो यूनियन है, सेंटर है, वो पॉलिसी मेकिंग कर रही है तो वो अपना स्टेट को पावर दे दे कि वो करे फैसिलिटेटिंग कॉन्ट्रैक्टिंग, और बड़े बड़े टेंडर्स पे साइन करना, और कॉन्ट्रैक्ट लाइक बिजनेस और कुछ भी इंपॉर्टेंट सा बनाना वो सेंटर प्रोवाइड कर दे। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन की चलो स्टेट आप प्रोवाइड कर दो सेंटर की कोई बिहाफ पे। एंड कोऑर्डिनेटिंग अदर एक्टर्स, और भी एक्टर्स है जिसमें स्टेट का रोल इंपॉर्टेंटली होना चाहिए। The government should transition from a being a doer to distributor, कि अब गवर्नमेंट को खुद के पास सारी पावर न रखते हुए डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहिए, पब्लिक से प्राइवेट कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए पावर्स को। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि एक शिफ्ट आनी चाहिए जिसमें डोयर टू डिस्ट्रीब्यूटर हो। फिर हम बात करते हैं ऑफ पब्लिक बेनिफिट्स, लाइक कोई भी पब्लिक बेनिफिट्स की बात हो, एंड अ फैसिलिटेटर एंड प्रमोटर बनना चाहिए स्टेट को, गवर्नमेंट को। स्टेट यहाँ पे गवर्नमेंट ही है, ओके, सरकार। ऑफ चेंज इन सोसाइटी एंड इकोनॉमी, इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में भी चेंज आएगी और सोसाइटी भी चेंज हो जाएगी। अब किन पॉलिसीज़ में शिफ्ट आना चाहिए एनपीएम के अंदर, और किस चीज़ की बात की गई है, एम्फेसाइज दिया गया है, किस पे जोर दिया गया है। फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी टू मार्केट मैकेनिज्म, ब्यूरोक्रेसी को अब है ना थोड़ा कम करिए, ये एनपीएम कहता है, और कहता है मार्केट मैकेनिज्म को लेकर आइए आप। तभी तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट और बिजनेस एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि ब्यूरोक्रेसी की जो स्ट्रिक्टनेस, रिजिडिटी, उसको कम किया जाए। सो एनपीएम एम्फेसाइज्ड, एनपीएम इस बात पर जोर देता है द यूज ऑफ मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट का यूज़ करना टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन द पब्लिक सेक्टर, की पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए।
ठीक है। दिस इंक्लूड प्राइवेटाइजेशन और आउटसोर्सिंग ऑफ पब्लिक फंक्शंस टू प्राइवेट एंटाइटिटीज, कि पब्लिक फंक्शंस को अच्छा करने के लिए ही प्राइवेट कंपनी का सहारा लिया जाना चाहिए। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, वो लोग प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, वो बात करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी इफिशिएंटली काम करना है और बहुत फास्टनेस के साथ। और गवर्नमेंट में क्या होता है, बहुत ही डिले होता है, रेड टेपिज्म को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी से मार्केट मैकेनिज्म की ओर शिफ्ट होना चाहिए, वो देखा गया एनपीएम के अंदर, ठीक है। फिर डिसेंट्रलाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि लचीलापन आना चाहिए ना, फटाफट काम हो, और अगर कुछ चेंज भी करना पड़े इन द नॉर्म्स तो वो हम तुरंत कर सकें। वरना कभी कभी सरकारी पॉलिसीज़ में चेंज होने के लिए बहुत दिमाग इतना लगाना पड़ता है, दिमाग, टाइम, मनी, हर चीज़, मैन मटेरियल, वो सब कुछ लगता है, लेकिन फिर भी उसमें इतना ज़्यादा रिजिडिटी होती है कि वो तुरंत चेंज तो हो ही नहीं सकता। सो डिसेंट्रलाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन एनपीएम। एनपीएम प्रमोट्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड ऑर्गेनाइजेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाओ टू इनहेंस एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, ताकि जल्दी से जल्दी, क्योंकि पब्लिक की भी तो जिम्मेदारी है ना कि फटाफट क्विकर रिस्पॉन्स मिले, जनता को तुरंत जवाब मिले, कि वो यही चाहती कि यस ये लो, अभी जनता ने कुछ डिमांड की तो तुरंत उसको प्रोवाइड करवाना, ये अच्छा काम है। कस्टमर ओरिएंटेड होनी चाहिए, कस्टमर की बात होनी चाहिए, मार्केट और कस्टमर। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन बीइंग क्लोज टू द कस्टमर एंड प्रोवाइडिंग वैल्यू फॉर मनी, की जो कस्टमर मनी दे रहे हैं तो उनकी मनी की वैल्यू भी तो होनी चाहिए ना।